है, जो हमें ड्यूटी मिली है, जो हमें काम सौंपा गया है, जिम्मेदारी दी गई है, उसका पूरी ईमानदारी से पालन करना, उस ड्यूटी को निभाना, उसमें अपनी ओर से जानबूझकर कोई कसर, कोई कमी न रहने देना। यदि हम जानबूझकर लापरवाही करते हैं, उसका मतलब प्रमाद है हमारे भीतर, कामचोरी की भावना है, आलस्य है। और जब मन में प्रमाद है, कामचोरी की भावना है, मन ही बिगड़ गया है, तो वहां ध्यान कैसे बनेगा? उस बिगड़े मन से साधना कैसे होगी? उस बिगड़े मन में जब हमें प्रमाद आ गया है, शांति की अनुभूति कैसे होगी? आत्मा साक्षात्कार कैसे होगा? प्रमादी आदमी बहुत कुछ कर सकता है। आदमी भीतर प्रमाद है, मंदिर बनवा सकता है, वह दान कर सकता है, धर्म को पालन नहीं कर सकता, वो धर्म समझता ही नहीं है। मंदिर बनवाना धर्म नहीं है, धर्म का मंदिर से कोई मतलब ही नहीं होता। धर्म तो ये तो कहा कि मनुष्यता है, सदाचार है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन प्रमाद रहित होकर के, ईमानदारी के साथ। यदि लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करने लग जाएं, तो गड़बड़ियां ही क्यों आएगी? चाहे परिवार में, समाज में, देश में, कहीं भी गड़बड़ी है, इसका मतलब है बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। अपने कर्तव्य से जी चुराते हैं तो मन तो कचोटता रहेगा ना, वहां भक्ति पूजा का काम कैसे बनेगा? आदमी हिंदू है, पूजा करता है, मुसलमान है, नमाज पढ़ता है, ईसाई है, प्रार्थना करता है, सिख है, अरदास करता है, ये तो अपनी अपनी मान्यता होंगे। लेकिन हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, ब्राह्मण से हटा दे तो है क्या? मनुष्य है। और मनुष्य का धर्म क्या होता है? मतलब कोई किसी को हम हिंदू कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, बौद्ध, जैन कहते हैं, सिख, ईसाई कहते हैं, लेकिन है तो मनुष्य ना। और मनुष्य का धर्म क्या है? जहां कोई बंटवारा ना हो, जिसमें कोई बंटवारा ना हो सके, धर्म वह होता है। और उस तरफ ध्यान ही नहीं है। शीलवान होना, नीति परायण होना, परोपकारी होना, मनुष्यता के साथ व्यवहार करना, मनुष्यता के मनुष्य के साथ कर्तव्य में पालन करना, ये तो धर्म है ना। तो साहब कहते जब अपने धर्म का पालन करोगे, मनुष्य बनकर मनुष्य धर्म का पालन, कर्तव्य का पालन, तब एक भूमिका तैयार होगी, ईमानदारी की भावना। कम से कम ईमानदारी तो होनी चाहिए आदमी में। और ईमानदारी नहीं है तो जो आदमी ईमानदार होगा वो अपनी ड्यूटी से जी तो नहीं चुराएगा ना। जो ईमानदार आदमी होगा वो किसी दूसरे को धोखा तो नहीं देगा पैसे के लिए, रुपये, जमीन जायदाद के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए। 2-2 रुपये के लिए, थोड़े थोड़े रुपये के लिए झूठ बोल रहा है, वो ईमानदार कहाँ है? फिर वो आदमी धार्मिक कहाँ है? वास्तविक धर्म को समझना। धर्म की व्याख्या बहुत लंबी है, उधर बहुत अभी नहीं जाएंगे हम। जग से रहे उदासी, संसार से उदास रहना,
तो उदास रहने का मतलब क्या है? फिर काम धाम छोड़ देना, निराश हो जाना, हताश हो जाना, सब बेकार है, कुछ नहीं रखा है दुनिया में। उसने हमें कह दिया ऐसा कह दिया, उन्हें हमने कह, पिता ने डांट दिया, माता ने डांट दिया, पत्नी बिगड़ गई, पति बिगड़ गया, सास ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, भाई बड़े भाई बराबर प्रेम नहीं देते, तो उदास हो जाए ऐसे? ये उदासी की बात नहीं है। जग से रहे उदासी का मतलब है सांसारिक वस्तुओं देख करके न ललचाना, सांसारिक भोगों के पीछे भागते न रहना। जितना लोभ होगा उतना हम भागते रह जाएंगे। और सांसारिक वस्तु में तो इतनी ऐसा है, चाहे जितना भी मिल जाए लगेगा कम है। जो अरबपति अभी हैं उनके मन की तृष्णा मिट गई है क्या? वे और भले भले लोग और गरीब हो जाएं लेकिन मेरा पैसा बढ़े, भानत ये होती है। और वहां कोई सीमा ही नहीं है। जग से रहे उदासी मतलब सांसारिक धन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, भोग, कामनाएं, इनके प्रति मन में आकर्षण न होना, लोभ लालच न होना। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना। अपनी श्रेणी का कर्म करना पहले कह दिया गया है। अपनी श्रेणी के कर्म में, अपने कर्तव्य में कोई प्रमाद ना करना, कोई कमी ना रहने देना। किंतु जो मिला है उसमें संतोष रखकर उसका आनंद लेना, और दूसरे की वस्तुओं को, जो चीजें नहीं मिली है हमें, उनको देख करके ना ललचाना। दुनिया के पीछे दौड़ना नहीं, भागना नहीं है। दुनिया के पीछे दौड़ते दौड़ते शांति किसको मिली है? इच्छाओं की पूर्ति कहां हुई है? पूर्ति आवश्यकताओं की होती है। सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रही है। एक बात पर विश्वास रखना चाहिए आदमी को, चाहे वो कोई हो, ये पक्का विश्वास रखें, जिस चीज के बिना जीवन नहीं चलेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, वो चीज आपको मिल करके रहेगी। और आज तक मिली है, यदि न मिली होती तो जीते कैसे? जीवित हैं हम और आप, ये प्रमाण है। जिसके बिना जीना मुश्किल, वो चीजें अब तक हमें मिलती रही है। तो अब तक मिलती रही है तो आगे भी मिलती रहेगी। ये विश्वास जब होगा ना, तब धर्म और भजन और भक्ति का काम हो पाएगा। पता नहीं आगे क्या होगा, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन सेवा करेगा, दुविधा में पड़े, संदेह में पड़े हुए हो, कैसी भक्ति करते हो। एक और कहते हैं परमात्मा जो करेगा अच्छा करेगा, दूसरे वो संदेह, पता नहीं रोग लेने पर दवाई होगी कि नहीं होगी। तुम्हारा परमात्मा तुमसे बड़ा है या तुम्हारा संदेह तुमसे बड़ा है? एक और परमात्मा पर विश्वास, एक और संदेह, तो कहां अपने परमात्मा समझे, कहां भक्ति को समझे, धर्म को कहां समझे फिर? तो आदमी जब इतना संदेह में पड़ा हुआ है तो साधना क्या करेगा? वो ध्यान में मन कैसे लगेगा? अब भक्ति भी क्या कर पाएगा वो? जिसे अपने प्रारब्ध पर पूरा विश्वास होगा,
जो मेरे भाग्य में तकदीर में है वो मुझे मिल करके रहेगा। जब ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाएगा तब भक्ति, पूजा, धर्म, ध्यान, साधना में मन लगेगा। संदेह में पड़ा हुआ आदमी, जिसका मन डगमगा रहा है बराबर, वो साधना क्या करेगा? उसका मन तो ललचाता रहेगा, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, और चाहे जितना भी मिल जाए, लगेगा जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाया, जो चाहिए वो नहीं मिल पाया। इसीलिए कहा गया कि जग से रहे उदासी, संसार से उदास मतलब ललचाना बंद, लुभाना बंद। दुनिया के जो प्राणी पदार्थ हैं उधर आकर्षित होते रहना बंद, उनमें सुख खोजना बंद करना होगा, तब एक भूमिका बनेगी। जिस व्यक्ति को दुनिया के प्राणी पदार्थों में, भोगों में सुख का निश्चय है, वो आदमी साधक नहीं हो सकता, वो साधना नहीं कर सकता। क्योंकि सुख हो तो सुख से साधना दिखाई नहीं पड़ेगा, सुख से संसार के भोगों में दिखाई पड़ेगा, रुपये पैसे पद प्रतिष्ठा में दिखाई पड़ेगा। तो जिसकी दृष्टि में सांसारिक प्राणी पदार्थ, धन दौलत पद प्रतिष्ठा अधिक महत्वपूर्ण है, उसकी दृष्टि में ध्यान साधना का महत्व नहीं हो पाएगा, वो तो मूल्यहीन हो जाएगा। निश्चित ही प्राणी पदार्थों के बीच में ही जीवन यात्रा होती, जीवन गुजर होता है। कुछ परिवार के लोग होते हैं, उनके साथ रहना होता है, उनके साथ व्यवहार होता है, वो तो कर्तव्य जिम्मेदारी बात पहले कह दी गई है। कुछ जीवन देने के लिए मकान, रुपये, पैसे, कपड़े आदि की आवश्यकता होती है, तो ये तो है। लेकिन उनमें सुख खोजना, मानना कि अधिक से अधिक धन दौलत इकट्ठा करना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये उद्देश्य है, तो ध्यान साधना में मन कहां लगेगा? क्योंकि सुख वहां दिखाई पड़ रहा है, सुख ध्यान साधना में नहीं है। इसलिए कहा था, आप कहते हैं यदि चाहते हो कि हमारी साधना सही चले और साधना करके हम इस जीवन में परमानंद परम शांति का अनुभव कर सकें, आत्मा साक्षात्कार कर सकें, तो सांसारिक वस्तुओं देख करके ललचाना बंद करो, उनके पीछे भागना बंद करो, उन्हें अपने अधिकार में रखना बंद करो, उदास हो जाओ, उनसे संतुष्ट हो जाओ, तब काम बनेगा। अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। और ये जितने भी जीवधारी हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कृमि कीट हो, समझो कि ये सब सजाती हैं। जैसे मैं हूं वैसे ये है। भेद जो है शरीर से है। काला शरीर हो, गोरा शरीर हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, स्त्री शरीर, बूढ़ा पुरुष शरीर, सबके भीतर जो चेतन बैठा हुआ है वो एक समान है अलग अलग लेकिन एक समान। जैसे मुझे सुख दुख का अनुभव होता है ऐसे दूसरों को होता है। कुछ बातें ऐसी है, कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं करता, तो समझ लो वो व्यवहार, वो बातें दूसरों को भी पसंद नहीं आएगी। तो जिस व्यवहार से, जिन बातों से
हमें तकलीफ होती है, वो बात वो व्यवहार दूसरों के साथ करना बंद कर दें। हो गया इतना ही। सीधी बात कहें तो जो बात, जो व्यवहार, जो आचरण हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते हैं, वो बात, वो व्यवहार, वो आचरण दूसरों के साथ करना बंद कर देना, यही सभी जीवों को अपने समान समझना है। और इसी को धर्म कहा गया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुता च धार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परिशामना समाचरे। धर्मों के सार को सुनो और सुनकर धारण करो। वह यह है जो अपने लिए वो दूसरों के साथ करना बंद। दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना? जो व्यवहार, जो आचरण, जो बात दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वही दूसरों के साथ स्वयं करना, यही धर्म है। और यही सभी जीवों को अपने समान समझना है, तब वो भूमिका तैयार होगी। अपने लिए प्रेम चाहते हैं, दूसरों के लिए मन में बैर का भाव है और बैर का व्यवहार है, तो अंतःकरण तो बिगड़ जाएगा, मन की भावनाएं कलुषित हो जाएंगी। तो साधना में कहाँ मन लगेगा? ध्यान में मन कैसे लगेगा? अब और इसको व्याख्यात करते चले जाएं। सभी जीव प्रजाति हैं। इले साहब ने कहा, घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। सब किसे पहुंचाओगे? जिधर देखो हमारा ही प्राण प्यारा है। सब में भगवान का निवास है। जब सब में भगवान का निवास है तो भगवान का आदर किया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है, भगवान को तकलीफ नहीं दी जाती, भगवान साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। और मंदिर में जाकर पूजा कर लेते हैं, दो आदमी साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो कहां भगवान को समझा फिर? इले साहब कहते हैं, अपना सजी सबको जाने। सभी जीवों को अपने समान सजाति बंधु समझ करके उनके साथ सहृदयता का व्यवहार रखना, किसी प्रकार गलत व्यवहार न हो पाए इसकी सावधानी रखना। सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। कुशब्द को सहन करना, दूसरों के लिए हम गलत शब्द का प्रयोग ना करें। अपमानजनक, निंदाजनक, तिरस्कारजनक, पीड़ाजनक शब्द का प्रयोग ना करें। लेकिन यहां सदगुरु कहते हैं, कोई दूसरा तुम्हारे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, सहन करो। सहन करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जितनी सहनशीलता बढ़ेगी उतना ही ध्यान साधना में, भक्ति में मन लगेगा। और ध्यान साधना जितनी मजबूत होती चली जाएगी उतनी सहनशीलता बढ़ती जाएगी। हम सहन करते हैं तो किसी पर उपकार नहीं करते हैं, उपकार अपने लिए कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। निश्चित है कुछ ऐसे गलत स्वभाव के लोग होते हैं कि उनके साथ चाहे कैसा भी सुंदर व्यवहार करो, वो अपने दुर्व्यवहार को छोड़ नहीं सकते। तो क्या करोगे फिर? और कौन ऐसी जगह है जहां हम चले जाएं और हमें
किसी का सहन ना करना पड़े। गुरुदेव जी कहा करते थे, दुनिया में कहीं कोई कुंवारी भूमि नहीं है कि जहां जाओगे तो सब कुछ अब तुम्हारे मन के अनुकूल ही हो जाएगा। इस संदर्भ में गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे, अपने भीतर के जहर को मारो और दूसरों द्वारा उगले हुए जहर को सहन करो। अपने भीतर का जहर क्या है? स्वार्थ, अहंकार, कटुता, कठोरता, दुर्व्यवहार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा और भी ले लें आप, ये सब जहर है। इनको मारना है, पचाना है भीतर। अपने भीतर का जो जहर है ये बाहर ना आने पाए, ये सावधानी रखनी है। और दूसरे के जहर बाहर, उसे सहन करो। वो ऐसा कर रहा है तो हम भी उसके साथ वैसा करें, तो इसे तो हमारा ही स्वभाव और बिगड़ेगा, हमारी शांति नष्ट होगी। मतलब क्या होगा फिर उसमें और हम में फर्क कहां होता है? साधना यही है। आंख बंद करके हम बैठ गए अकेले या यहां समूह में, यही साधना नहीं है। ज्यादातर साधना तो व्यवहारिक जीवन में है। हमारे कमरे में हम चुपचाप बैठे हैं अकेले, कोई दूसरा है नहीं। वहां हमें कौन सहा रहा है? हमारा मन। वहां कोई हमें गाली देने वाला, हमारी निंदा करने वाला, हम अपमान करने वाला, हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वाला कोई नहीं है। हिमालय में चले जाएं और वहां हम जा करके तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, एकदम मौन। अकेले हैं तो बोलेंगे कैसे? अकेले में बोलने की आवश्यकता तो है नहीं। हम मौन रहकर साधना कर रहे हैं। दो साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल हो गए हिमालय गुफा में अकेले बैठकर करते हो या जंगल में बैठकर करते हो। पता कैसे चलेगा कि हमारी साधना सही चली आनी चाहिए? वहां तो कोई है ही नहीं ना। 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हिमालय गुफा में या कहीं भी मौन रहकर साधना करने लगे, और जब वहां से आए लोगों के बीच में किसी ने कुछ कह दिया तो गाली देने लग गए। कहां मौन था भाई? कोई था ही नहीं वहां, इसलिए मौन थे मजबूरी में। जब साधना करके आए व्यवहारिक जीवन में जहां लोग रहते हैं हम, वहां कोई गाली दे दे, कोई अपमान कर दे, कोई निंदा कर दे, कोई काम बिगाड़ दे और मन में क्रोध ना आए, अब शब्द जबान से ना निकले, मन में दुख पैदा ना हो, तब तो पता चलेगा ना कि हां अब मेरी साधना बन रही है। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर हम दुखी हो रहे हैं, उन्होंने हमें ऐसा कह दिया, उन्होंने हमें ऐसा कह दिया, किसी ने कुछ कहा, गाल फुलाकर चुप बैठ गए। बैठ तो गए हैं, लेकिन दूसरों को जितनी तकलीफ दे रहे हैं ना, उससे अधिक खुद अपने साथ तकलीफ दे रहे हैं। आदमी जितनी दुश्मनी स्वयं के साथ करता है, पूरी दुनिया मिलकर के उतनी दुश्मनी के साथ नहीं कर सकती। और थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर जो आदमी दुखी हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर आदमी गुस्सा कर रहा है,
थोड़ी तो किसी बात को लेकर के किसी के लिए मन में घोर ईर्ष्या का भाव है, घृणा का भाव है, द्वेष भावना मन में है, या मन में नकारात्मक चिंतन है बराबर, तो ऐसा जो आदमी है जो बराबर निगेटिव सोचता है, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के चिढ़ता रहता है, गुस्सा करता रहता है, क्रोध करता रहता है, ईर्ष्या द्वेष करता रहता है, उस आदमी को बाहरी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना दुश्मन वो खुद बन चुका है। तो इसलिए जितनी दुश्मनी हम अपने साथ करते हैं ना, उतनी दुश्मनी दूसरा कोई हमारे साथ नहीं करता है। यहां सदगुरु कहते हैं सहे कुशब्द, किसी ने तुम्हारे लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया तो उलझो मत, सहन करो और सहन करके शांत रहो। सहन करके शांत रह जाना, मन में विचलन पैदा ना होना, ये हमारी ध्यान साधना की कसौटी होगी। यहां तो हम अपने आप पास हो जाते हैं, यहां तो कोई हमारे मन को देख नहीं रहा है। व्यवहारिक जीवन में जब आते हैं तब उस समय हमारी दशा क्या रहती है, ये हमको देखना होगा। वाद को त्यागे, साहब कहते हैं विवाद से दूर रहो। किस किस से उलझोगे, जबरदस्ती किस किस को अपनी बात मनाओगे, इसलिए विवाद से दूर, कलह झगड़ा से दूर। कोई विवाद कर रहा है, मौन हो जाओ, बस शांत रह जाओ। पूछना पड़ता है, कोई पूछता है बताना पड़ता है, पूछना पूछाना समझना समझाना तो होता है, लेकिन विवाद करके दूसरों को अपनी बात हम मनवा लें, हरा दें, ये साधना का, शांति का लक्षण नहीं है। सदगुरु कहते हैं विवाद से दूर रहो। छाड़े गर्व गुमाना, गर्व और गुमान, गर्व घमंड और गुमान संदेह, भ्रम दुविधा। गर्व छोड़ दे, मतलब विनम्र हो जाए, और दुविधा रहित होकर के भ्रम रहित अवस्था, तत्व को समझ लिए, सारे भ्रम का त्याग। जब इतनी बातें जीवन में आएगी, मन में दया हो, अपनी ड्यूटी अपने कर्तव्य का पालन हो, संसार के प्रति आकर्षण ना हो, लोभ लालच मन में ना हो, मन में सभी जी को अपने समान समझ करके सजाती तमृषता का व्यवहार हो। किसी ने गलत व्यवहार कर लिया है, गलत कह दिया है, तो उसके लिए मन में सहनशीलता हो, मन में व्यवहार में सहनशीलता हो, विवाद रहित जीवन हो, विनम्रता हो, और सारे संदेह से दूर दृढ़ निश्चयता हो। साहब को जब इतनी बातें होगी, तब वो भूमिका तैयार होगी, तब वो आत्म साक्षात्कार होगा, या ध्यान साधना में मन लगेगा। तो जैसे मैंने कहा था कि कठोर बंजर जमीन में उत्तम से उत्तम बीज डाल दो, बीज बेकार चले जाएंगे, फसल तैयार नहीं होगी, सारी मेहनत बेकार जाएगी। उसके लिए भूमिका तैयार करनी होती है। ऐसे ही ध्यान साधना के लिए, आत्मा शांति के लिए, आत्मा साक्षात्कार के लिए एक भूमिका तैयार करनी होगी। कोमल मन हो, उत्साह हो, सही ज्ञान तो चाहिए, सही दिशा तो चाहिए, फिर लेकिन कोमल मन हो, उत्साह हो, तब वो भूमिका तैयार होगी, तब ध्यान साधना में हमें सफलता मिल पाएगी। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमर अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम हम
शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम